नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री के डेली जनरल अवेयरनेस में स्वागत करता हूं। डेली बेसिस पर कराई जाने वाली ये जनरल अवेयरनेस की क्लास आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लोग इसे पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। क्लास के PDF के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग वहां पर जुड़ जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ काजाख्स्तान दैट हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म सर्विंग प्रेसिडेंट। हाल ही में अपने लंबे समय तक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के रूप में नामित काजाख्स्तान की नई राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं अशगाबत, अम्मान, नूर सुल्तान या फिर ताशकंद। इसका सही उत्तर होगा सी, नूर सुल्तान। काजाख्स्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर लंबे समय के नेता नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में नूर सुल्तान रखा गया है, जिन्होंने राष्ट्रपति पद से हट गए हैं, लेकिन राज्य पर उनका अभी भी प्रभाव बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल में चीन के सियान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स आर वॉन बाय इंडिया इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 हेल्ड इन सियान, चाइना इन अप्रैल? ऑप्शंस हैं 16 पदक, 18 पदक, 22 पदक या फिर 17 पदक। इसका सही उत्तर होगा 16 पदक, 16 मेडल्स। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 जो कि 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चीन के जियान में आयोजित की गई थी, उसमें भारत ने 16 पदक जीते थे और भारत टूर्नामेंट में 8वें स्थान पर था और पहले 3 देशों में ईरान और उसके बाद चीन और जापान थे। फर्स्ट पर ईरान, उसके बाद चीन और जापान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली ऑप्टिकल घटना है जिसमें प्रकाश किरणों दूर की वस्तुओं या आकाश की विस्थापित छवि का निर्माण करती है। डैश इज ए नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच लाइट रेज बेंड टू प्रोड्यूस ए डिस्प्लेस्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और द स्काई। ऑप्शंस हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर मिराज। इसका सही उत्तर होगा मिराज। मिराज स्वाभाविक रूप से होने वाली ऑप्टिकल घटना है जिसमें प्रकाश किरणें दूर की वस्तुओं या आकाश की विस्थापित छवि का निर्माण करने के लिए झुकती है और ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि वायुमंडलीय स्थितियों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली और स्लेम झिल्ली के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शंस है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। इसका सही उत्तर होगा सी, विटामिन ए। विटामिन ए शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज और गुणवत्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो त्वचा और शरीर के बलगम झिल्ली में अधिक विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजगार बढ़ाने, गरीबी को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसकी योजना बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं दूसरा, 5वीं, छठा या फिर तीसरा। इसका सही उत्तर होगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना भारत को रोजगार के स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ 1974 से 1979 1974 टू 79 की अवधि के लिए हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंगों में अंतर करने की क्षमता आँखों में निम्नलिखित में से किस भाग की उपस्थिति के कारण है? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रॉड्स या फिर कॉन्स। इसका सही उत्तर होगा डी, कॉन्स।
शंकुधारी आँखों के रेटिना में शंकु कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं, या फिर कोन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वे विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों में रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विनिर्माण प्रक्रिया में पारा यानी कि मरकरी गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या फिर बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर होगा डी, बोथ ए एंड बी। मरकरी जो है वो जहरीले तत्व से संबंधित होता है। ये मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और यहाँ तक कि ये मनुष्यों को मारने में भी सक्षम होता है, मतलब इट कैन किल ह्यूमन बींग्स। इसी के वजह से डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में विनिर्माण में मरकरी गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, SIPRI द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 में कौन सा देश प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था? SIPRI का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शंस हैं भारत, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट या फिर सऊदी अरेबिया। इसका सही उत्तर होगा डी, सऊदी अरेबिया। जो SIPRI है इसके द्वारा जो न्यूनतम रिपोर्ट है उसमें सऊदी अरब ने कुल वैश्विक हथियारों के आयात का 12% हिस्सा लिया, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश बनाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय नारायण झा, राजीव गाबा, सुभाष चंद्र गर्ग या फिर हसमुख अढ़िया। इसका सही उत्तर होगा सी, सुभाष चंद्र गर्ग। ये राजस्थान कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे बनने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 2040। यहाँ पर ऑप्शंस रिपीट दिख रहा है क्योंकि ये हिंदी का भी था। दूसरा ऑप्शन है 2025, 2022 या फिर 2030। इसका सही उत्तर है डी, 2030। 2030 तक दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे बनने का भारतीय रेलवे ने फैसला किया है। इस तरीके से ये जनरल अवेयरनेस का टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं पे ख़त्म होता है। ये डेली बेसिस पर कराई जाती है। इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।